जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा मैकमोहन रेखा सीमा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में समय अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि 65 सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो भारत की उत्तरी पर्वत पर स्थित सीमा हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी वियतनाम। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपए किसने रखा था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारतीय मुद्रा का नाम रुपए शेरशाह ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में संविधान को कब अपनाया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? इनमें हो जाएगा हमारा, उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी भगत सिंह महात्मा गांधी। तो जीनो दो का नारा महावीर स्वामी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य राजस्थान है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मोहद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फिर में देखेंगे हम लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो विजय विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गुरु अर्जुन देव ने किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुगल सत्ता की पूर्ण संस्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो सन 1555 से 1556 के बीच मुगल सत्ता की पूर्ण संस्थापक हुमायूं ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बेगम मुमताज महल का असली नाम था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान के व्याख्याकर संरक्षक कौन है? तो संविधान के व्याख्याकर संरक्षक भारत का महाअधिवक्ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक कार्यरत रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक कार्यरत रहता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किस से प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने की अंतिम विधि प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो अमेरिका की देन मानी जाती है शून्य अवधि बजट तकनीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।